सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम जो है अपना नेक्स्ट वीडियो जो है स्टार्ट करेंगे आज। अभी हमने स्टार्टिंग में अर्ली मॉर्निंग में एक जो है वीडियो स्टार्ट करी थी, मीन्स वो नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। एंड दैट न्यू चैप्टर इज़ बेसिकली हमने स्टार्ट किया था अपना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कि किस तरह से जो है मेरे पास मेटल होता है, किस तरह से नॉन मेटल होता है। इसमें अब तक का क्विक रिवीजन देखा जाए तो मैंने आपको लास्ट में जो चीज़ें बताई थी, अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी, वो सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया था कि मेरे पास एक पार्टिकल कैसे है। ठीक है, पार्टिकल से मेरे पास कोई भी चीज़ अगर बन रही है तो एटम कैसे बनेगा। एटम्स को ही हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। ई से डिनोट करा जाता है इनको। एलिमेंट्स बहुत तरह के होते हैं। एलिमेंट्स के बाद ही मेरे पास क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। आफ्टर मॉलिक्यूल इट विल फॉर्म्स अ कंपाउंड। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो है हमने यहाँ पे क्विक रिवाइज करी थी, यहाँ पे क्विक रिविजन हो गया हमारा। अब जो है स्टार्ट करते हैं बिल्कुल क्लियर पे, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं जो हम आप लोगों की चैप्टर जो है 4th का नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में स्टार्ट करते हैं कि वो जो है हमें क्या कहता है अपने इस टॉपिक के बारे में। तो आपका जो नेक्स्ट है वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, वो है आपका फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। आई होप आप लोगों को जो मैं लिख रही हूँ वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल होगा। हाँ, हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ पा रही है इसके ऊपर अभी फ़िलहाल, बट इतनी बेकार भी नहीं है कि आप लोगों को समझ ना आए। ठीक है, ये अंडरस्टैंडेबल है। देन सेकेंड चीज़ जो है इसने हमें बोली थी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, वो चीज़ें जिसको आप ऑब्जर्व कर सको, बहुत ईजी से देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास इस टाइम पे ट्यूब है तो ट्यूब किस कलर की है, किस फॉर्म में है, किस शेप में है, किस साइज़ में है, ये सारी चीज़ें आप बहुत ईजिली जो है इनको बता सकते हो। ठीक है, तो जो फिज़िकल ऑब्जर्वेबल चीज़ होती है, जो हम नॉर्मली अपनी आइज़ के थ्रू देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। नाउ अब सेकेंड वाली वीडियो पे बात करते, सेकेंड टॉपिक पे बात करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में चलते हैं। यहाँ पे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को पीपी के फॉर्म में लिख रही हूँ, दैट इज़ शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अब जब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी मुझे बोलती है स्टेट, कि भाई जो एग्जैक्टली जो है स्टेट क्या है, कि कोई भी अगर मेरे पास मेटल है या नॉन मेटल है मेरे पास, वो कौन सी स्टेट में रहेगा। तो वो बेसिकली देखा जाए तो मेरे पास 3 स्टेट्स में रह सकता है। हमें भी वो बहुत अच्छे से पता है कि 3 स्टेट्स होती हैं। 3 स्टेट्स कौन सी होती है, सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, और मेरे पास क्या हो सकता है, गैशियस फॉर्म में हो सकता है। 3 स्टेट्स हमें मिल जाती है यहाँ पे कि भाई इट कैन बी जो है, इट कैन बी इन सॉलिड, इट कैन बी इन लिक्विड और इट कैन बी इन दी गैशियस। ठीक है, अभी अगर बेस्ट एग्जाम्पल देखें तो हमारा जो सल्फ़र है, ठीक है, सल्फ़र बीइंग ये क्या है, एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल होने के बावजूद भी ये कौन सी फॉर्म में रहेगा, पाउडर्ड फॉर्म में रहता है। ये कौन सी फॉर्म में रहता है, पाउडर्ड फॉर्म में रहता है। सिंस पाउडर फॉर्म में है, आप देखो यहाँ पे हमारे पास जो है जितनी भी ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल हमारे एनवायरनमेंट में जो भी ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, देन उसने उसके बाद बोला कि आपका जितना भी वाटर है, H2O है, जितना भी लैंड के ऊपर वाटर है, ये कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये सब चीज़ें उसने बोली हैं कि भाई जो स्टेट है, मैटर कोई भी स्टेट में हो सकता है। मैटर इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो मेटल्स भी क्या है, बेसिकली एक मेरे पास मैटर ही है, एक मेरे पास जो है मैटर से ही बनी हुई चीज़ है। ठीक है, तो उसने वही चीज़ बोली है। तो इट कैन बी इन एनी स्टेट, इट कैन बी इन लिक्विड, इट कैन बी इन सॉलिड, इट कैन बी इन गैशियस फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक एग्जांपल आ जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल लेके चलते हैं मरकरी। आपने थर्मामीटर्स देखा होगा। मरकरी बेसिकली देखा जाए तो मरकरी जो है ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मेटल है, मरकरी है, मेटल है। ठीक है, और ये मेटल कौन से फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहता है। रूम टेम्परेचर पे ये हमेशा कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, रूम टेम्परेचर पे हमेशा लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, आप लोगों ने थर्मामीटर्स देखे होंगे, घर पे थर्मामीटर्स यूज़ करते हो तो वो उसके अंदर हमेशा जो मरकरी है मेरे पास लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तब तक तो ये थी मेरे पास पहली वाली कि भाई जो है पहली प्रॉपर्टी थी मेरे पास स्टेट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, स्टेट था। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि सेकेंड प्रॉपर्टी जो है मुझे क्या कहती है। सेकेंड प्रॉपर्टी मेरे पास थी, कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टी के बारे में ही डिस्कस करेंगे, पूरी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड के बारे में बात करते हैं डक्टाइल। डक्टाइल बोल लो या फिर सिंपली आप बोल सकते हो डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी क्या है, डक्टिलिटी बेसिकली देखा जाए सो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल्स बोल सकते हैं।
इन विच वी कैन कन्वर्ट एनी काइंड ऑफ मेटल इनटू द वायर्स। ठीक है, हम कोई भी मेटल कन्वर्ट कर रहे हैं और किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वायर्स के फॉर्म में कर रहे हैं। वायर्स में हमने उनको बना दिया। फॉर एग्जांपल आप लोग गोल्ड ले लो, गोल्ड की वायर्स होती है, रिंग्स होती हैं, गोल्ड की ईयर रिंग्स होती हैं, ज्वेलरीज होती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया डक्टिलिटी। हम लोग घर पे अपने अपने हाथों में कड़ा पहनते हैं सब लोग, तो कड़ा इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डक्टाइल है कि भाई आपने एक आयरन ले लिया या स्टील ले लिया, किसी का भी सब्सटेंस ले लिया, कोई भी एलिमेंट ले लिया और उससे आपने क्या बना दिया, एक वायर बना दिया है। सॉरी। ठीक है, तो ये था डक्टिलिटी। डक्टिलिटी सिंपल एक फिनोमेनन क्या, देखो अभी आप तो देखो ना, हमारे घर पे क्या होते हैं, केबल वायर्स होती हैं। केबल वायर्स के अंदर मेरे पास जो मेटल होता है वो कौन सा मेटल होता है, कॉपर का मेटल होता है। तो वो जो कॉपर है, जो हम वो कॉपर ले रहे हैं, तो कॉपर भी मेरे पास किस फॉर्म में ड्रॉन्स है, वायर्स के फॉर्म में ड्रॉन है। कौन सी प्रॉपर्टी मुझे शो कर रही है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाएगा बेसिकली जो मेरे पास नॉन मेटल्स होते हैं, यहाँ पे क्लियर कट बताती हूँ, नॉन मेटल्स जो है वो नॉन डक्टाइल होते हैं और जो मेरे पास मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। क्लियर करके चलना। अगर आपके पास नोटबुक है साथ में तो अपनी नोटबुक पर लिख लो, जो जो चीज़ें बोल रही हूँ उसको लिखते चले जाओ, ये आपके लिए भी ईजी रहेगा। थर्ड पे बात करते हैं सॉफ्ट के बारे में, और चीज़ें क्या है मेरे पास, हार्ड है। देखो मैं जो ना प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे एब्रप्टली उठा रही हूँ, एब्रप्टली उठाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है कि आपके दिमाग में वो चीज़ जाए जो आप अपने आसपास देखते हो ना, अपने आसपास की चीज़ों को देख करके ही ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशनल व्यू रखना। लर्न करने के बारे में या फिर रटने के बारे में, क्राम करने के बारे में बिल्कुल मत सोचना। सिंस बेसिक बता रही हूँ बेटा, साइंस जो है ना वो समझने की चीज़ है, ये रटने की चीज़ नहीं है, क्राम नहीं की जाती है कभी भी। और जो भी इंसान क्राम करता है वो हमेशा प्रॉब्लम्स में आता है, वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो बेटर है अपने माइंड को यूज़ करो, चीज़ों को समझो, जितना समझ पाओगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी मुझे क्या बोलती है, सॉफ्टनेस और हार्डनेस। अब अगर देखा जाए, आई एम हैविंग अ पेन विद मी, मेरे पास अभी जो क्या है, ये पेन है, ये पेन सबको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, पेन बेसिकली क्या है, ये हार्ड है। हार्डनेस का मतलब सबको पता है ना, हार्ड है भाई, मजबूत है, ये चीज़ टूटेगी नहीं मेरे पास इजीली। आपके घरों में लोहे की अलमीराज हैं, आयरन अलमीराज होती है, एल्युमिनियम की अलमीराज है, बर्तन है हमारे घर पे, यूटेंसिल्स आर देयर, एल्युमिनियम के बर्तन हैं, कॉपर के बर्तन हैं, ये सारे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एल्युमिनियम मेरे पास क्या है, मेटल है। कॉपर क्या है मेरे पास, मेटल है। स्टील क्या है, मेटल है मेरे पास। स्टील तो खैर मेरे पास एलॉय है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आयरन क्या है मेरे पास, वो भी एक मेटल है। तो इन सब चीज़ों को याद रखना कि मेरे पास अब तक जितने भी मैंने आपको बताए हैं, डेफिनेशंस दिए हैं, कुछ मेटल्स जो है मेरे पास क्या होते हैं, यहाँ पे सॉफ्ट हार्ड होते हैं। मतलब मेटल्स का अगर जनरल में देखें तो क्या प्रॉपर्टी शो करेगा, हार्डनेस होती है, हार्ड होते हैं। एक्सेप्शनल्स हैं, सोडियम मेटल जो हमारी जो है लेबोरेटरी के अंदर प्रेजेंट होती है, सोडियम मेटल सॉफ्ट होता है। क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और ये इतना सॉफ्ट होता है दैट इट कैन बी कटेड विद नाइफ, कि नाइफ के साथ जो है हम इसको बहुत ईजिली कट कर सकते हैं। ठीक है, तो नाइफ अगर मैं ले लूँ, नाइफ के थ्रू मैं कट कर सकती हूँ उसको। अपने साइंस की लेबोरेटरीज़ में सबके पास सोडियम मेटल होता है, वाइट कलर का होता है, बड़े बड़े स्टोन्स के फॉर्म में। उसको अगर आप क्रश करना चाहो, तोड़ना चाहो तो बहुत इजीली क्रश हो जाते हैं। ठीक है, तो यहीं पे आते हैं जितने भी मेटल्स, अब तक हमने क्या बात करी, मेटल्स क्या होंगे, हार्ड होंगे, एक्सेप्शनल्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं। देन हम नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं। नॉन मेटल्स में अभी आपने एक बात करी है सल्फ़र के बारे में। सल्फ़र किस फॉर्म में प्रेजेंट था, पाउडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट था। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रख लेना। कुछ मेरे पास नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, कुछ मेरे पास नॉन मेटल्स भी हार्ड होते हैं। एक्सेप्शनल केसेस जो हैं वो हर जगह पे आ जाती है। ठीक है, सेकंड उसने सिंपल चीज़, अब हम जो है सेकंड के बारे में बात करेंगे। अब तक हमने 3 प्रॉपर्टीज़ बात कर ली है, लिखते चले जाना कॉपी के साथ साथ कि कौन कौन सी, क्योंकि लास्ट में जब आप ओवरकम करोगे, ओवरव्यू दोगे तो थोड़ा सा डाउट हो जाएगा कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी जो है कर ली है और कौन सी प्रॉपर्टी नहीं करी है। इन बिटवीन आप इसको रिवाइज कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, दोबारा से अपनी जो है इस वीडियो को चला सकते हो कि भाई एग्जैक्टली हमने किन किन पॉइंट्स के बारे में जो अभी इस वीडियो में बात करी थी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे फोर्थ प्रॉपर्टी लेके चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी अब हम ले रहे हैं सोनोरस। सोनोरस की प्रॉपर्टी ले लेते हैं। यहाँ पे वर्ड से ही हमें समझ में आना चाहिए, सोनोरस है, सोनर है मतलब साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको स्ट्राइक करने के बाद, जिसको बजाने के बाद आपके पास एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, सोनोरस है। ठीक है, सिंस आप लोगों को पता है यूटेंसिल्स है हमारे पास, यूटेंसिल्स जो हैं आपस में, अगर 2 यूटेंसिल्स
मैच हो जाते हैं, आपस में स्ट्राइक हो जाते हैं, दे प्रोड्यूसेस अ साउंड, वो जो है एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यूटेंसिल्स के बारे में हम बात करते हैं। यूटेंसिल्स किससे बना हुआ है? बेसिकली यूटेंसिल्स हमारे पास किससे बना है? सबको पता है यूटेंसिल्स हमारे पास बना है एल्युमिनियम से, ठीक है। एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम जो है मेरे पास एक मेटल है। एल्युमिनियम क्या है मेरे पास? एल्युमिनियम तो मेटल है, ठीक है। जब मेरे यूटेंसिल्स किससे बने हैं? मेटल से बने हैं। तो यहाँ पे मैंने दो यूटेंसिल्स को स्ट्राइक किया आपस में, तो एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ऑफ प्रोड्यूसिंग अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग द मेटल्स, I'm repeating again, producing the sound on striking the metals, that property is called as sonority. That property is called as sonority. I hope आपको जितनी भी एग्जाम्पल्स दे रही हूँ आप लोग अपनी बुक्स में या नोटबुक्स में कहीं ना कहीं मेंशन करके चल रहे होंगे। तो सोनोरस समझ में आ गया? सोनोरस वो प्रॉपर्टी है जिसके अंदर से मेटल्स को अगर स्ट्राइक करते हो तो क्या आ जाएगी? आवाज़ आएगी। आपने देखा होगा लोहे का सरिया होता है, घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, तो वो लोहे के सरिये को काटते हैं, ब्रेक करते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में, तो वहाँ पे बहुत सही साउंड आती है। आप हैमर ले रहे हो, हैमर को किसी के साथ आयरन के ऊपर अगर टैप कर रहे हो, स्ट्राइक कर रहे हो, तो वहाँ से भी क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा साउंड आती है हमारे पास एक, ठीक है। अब आपके घर स्कूल्स के अंदर सबके पास रिंग का बेल होती है, बेल रिंग करती है, ठीक है। तो बेल भी किस चीज़ों से बनी है? एल्युमिनियम से बनी है, सॉफ्ट आयरन से बनी है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? सोनोरस मीन्स दे आर प्रोड्यूसिंग दिस साउंड्स। बेटा एक चीज़ याद रखना ना, ये मत बोलना कि मैम हमारी भी तो आवाज़ निकलती है, क्या हम सोनोरस है? नहीं, हम सोनोरस नहीं हैं। हमारी बॉडी में तो एक वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है, जिसे एडम्स एप्पल बोलते हैं, ये प्रोडक्शन करता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट थिंग है, हम अपने गले के अंदर ना किसी 2 चीज़ों को टैप नहीं कर रहे हैं, हम स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं किसी भी 2 चीज़ों को, ये तो मूवमेंट है मसल्स की, इस वजह से हमें प्रोडक्शन हो रही है, वाइब्रेशंस कॉज हो रही है। तो ये चीज़ें क्लियर कर लेना। मुझसे किसी ने पूछा था क्लास के अंदर कि मैम हम लोग भी तो बोलते हैं, तो क्या हम सोनोरस है? नहीं बेटा, हम लोग सोनोरस नहीं हैं, हमारे पास प्रॉपर साउंड प्रोडक्शन बॉक्स इज़ देयर, ठीक है। अब आते हैं 5th प्रॉपर्टी पे आते हैं। 5th प्रॉपर्टी पे आते हैं। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं ना, बोरिंग सा लग रहा है वाइट से। चलो पेन चेंज कर रहा है। सेकेंड वाली पे बात करते हैं, मेलिबिलिटी। सेकेंड उसने क्या बोला है मेरे को? मेलिबिलिटी। अब मेलिबिलिटी क्या प्रॉपर्टी है ना, इसके बारे में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों और आपको ना किसी ने बोला है कि बेटा इस वाले को मटेरियल को आपको तब तक टैप करना है, तब तक बीट करना है इस मटेरियल को, जब तक कि पतली शीट्स के अंदर बिल्कुल थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता, ठीक है। तो जैसे ही वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वो जो प्रॉपर्टी है ना, कन्वर्टिंग अ मटेरियल और मेटल और मैटर इनटू द शीट्स, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मेलिबिलिटी। इसको हम क्या बोलेंगे? मेलिबिलिटी। अभी सबको पता है एल्युमिनियम फॉयल है सबके घर पे, सब लोग अपना खाना बांध के लेके जाते हो ना, उस फॉयल के अंदर एल्युमिनियम की शीट आती है, फॉयल पेपर आ रहा है, शीट आ रहा है। तो वो शीट मेरे पास कहाँ से आई है? वो मैंने एल्युमिनियम को बिल्कुल पतली साइज़ के अंदर बीट कर लिया है, पतली स्ट्रिप्स उसकी काट ली हैं, उसको बोलते हैं एल्युमिनियम शीट। और जब भी किसी भी मटेरियल को, किसी भी मेटल को हम कन्वर्ट करा रहे हैं शीट्स के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेलिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेलिबिलिटी के बारे में समझ में आ गया होगा। मेटल्स मेलेबल होते हैं, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मेटल्स सोनोरस होते हैं। एट द सेम टाइम नॉन मेटल्स इनमें से कुछ भी नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स ना तो मेरे पास डक्टाइल होते हैं, ना ही मेरे पास जो है नॉन मेटल सोनोरस होते हैं, ना ही मेरे पास नॉन मेटल्स मेलेबल होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी जो अभी आप रीड कर रहे हो, ये कौन सी चीज़ शो करेगा? सिर्फ और सिर्फ मेटल्स शो करेगा। मेटल्स जो है सोनोरस भी हैं, मेटल्स मेलेबल भी हैं, मेटल्स डक्टाइल भी हैं, मेटल्स जो है फर्दर अभी हमने एक और बात करी थी, हार्ड भी होते हैं, ठीक है। ये 4 चीज़ें हमने बात करी है, इन चीज़ों पे ध्यान रखना। अब जो है मेरी कुछ चीज़ें रह गई हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं, इसको फटाफट से क्विक करते हैं। अब रह गया है एक, हमारे पास आती है कंडक्टिविटी। इसके बारे में ना आप लोग छोटी क्लास में भी, ये 7th क्लास में भी पढ़ के आए हो कि कंडक्टिविटी क्या होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ के आए हैं। तो कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मुझे थोड़ा सा टाइम पीरियड दे दो, ये खोलने में पता नहीं क्या खुल गया है। देन 1 सेकेंड, ठीक है। हाँ, हम लोग जस्ट मेरे को दे दो, ये थोड़ा सा पेज कुछ और ओपन हो गया है। येस, नाउ कमिंग टू दैट, हम वापस से उसी वाले पैटर्न पे आ गए हैं। सी, अभी हमने बात करी कि मैं भूल भी जाती हूँ बहुत जल्दी, थोड़ा सा ब्रेकेज हो रहा था दिमाग के अंदर। चलो, हम जो बात कर रहे थे अपना कंडक्टिविटी के बारे में,
कि बेसिकली कंडक्टिविटी क्या है। ये भी प्रॉपर्टी है मेरे पास, ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी से आप लोगों को ना बेस्ट एग्जांपल याद होगा कंडक्टर्स, ये तो याद ही होगा सबको। कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स बेसिकली वो होते हैं जो किसी भी चीज़ को अपने अंदर फ्लो करने में अलाउ करेगा। फॉर एग्जांपल कि गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, इसके बारे में तो सब लोग जानते हो आप लोग। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट मुझे क्या कहता है कि वो एक ऐसा सब्सटेंस या वो एक ऐसा मटेरियल, मैटर जो अपने अंदर किसको मूव कर रहा है, मतलब हीट पार्टिकल्स को अपने अंदर अलाउ कर रहा है कि वो जो है बहुत ईजिली फ्लो कर जाए, एक जगह से दूसरी जगह पे वो फ्लो कर पा रहे हैं। जो फ्लो है ऑफ हीट इनटू एनी सब्सटेंस, इस पूरी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो मेरे जितने भी मेटल्स हैं वो सारे अगेन क्या हो जाएंगे, गुड कंडक्टर्स हो जाएंगे, बिकॉज आयरन भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, एल्यूमिनियम भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है ना, और भी बहुत सारे हैं। अभी तो इस टाइम पे मैं वीडियो बना रही हूँ और वीडियो बनाते बनाते देखा जाए तो मेरा जो फ़ोन है ना वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, तो ये मत समझ लेना। और कुछ तो बेटा ऐसे लोग होते हैं ना जो अगर आप एक बार से दोबारा 2 बार क्वेश्चन पूछ लेते हो, 30 बार क्वेश्चन पूछ लेते हो, वो गर्म हो जाते हैं, वो थोड़े से हाइपर हो जाते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी मत कन्फ्यूज़ करना। वो प्रॉपर्टी जो है आपकी कंडक्टिविटी में नहीं आती, दे आर नॉट अलाउइंग देमसेल्फ कि वो हीट को टॉलरेट कर सके। अब अगर मेरी बॉडी के अंदर कहीं पे भी मैं गर्म चीज़ को रख देती हूँ, हाथ लग जाता है, तो मैं को बहुत जल्दी अपना हाथ पीछे करती हूँ। इट मीन्स वी आर नॉट अ कंडक्टर ऑफ हीट, हम लोग अपनी बॉडी के अंदर से हीट पास नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, देखोगे तो मिल जाएगा। जो भी चीज़ आपको अलाउ करेगा कि जो है कंडक्टर्स हैं, तो ये कंडक्टर्स होते हैं जो अलाउ करेंगे। देन कंडक्टर्स किस चीज़ के होते हैं, एक तो कंडक्टर्स हो गया हीट का, और दूसरा कंडक्टर्स कौन सा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर्स के बारे में पता है, द मटेरियल, द सब्सटेंस, द मॉलिक्यूल्स, द कंपाउंड्स, कुछ भी बोलो, द मैटर विच अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, अपने अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने में हेल्प कर रहा है या वो अलाउ करता है कि वो पास हो सके उसके अंदर से, उसको क्या बोलते हैं, अगेन उसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं उसे हम, कंडक्टर्स। तो यहाँ पे हमने दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करा है कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं मेरे पास हीट के, एज वेल एज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। बट वेयर एज नॉन मेटल्स के बारे में अगर मैं बात करूँगी तो नॉन मेटल्स ना तो मेरे पास जो है गुड कंडक्टर है हीट के, और ना ही गुड कंडक्टर है मेरे इलेक्ट्रिसिटी के, दे आर रेजिस्टर्स। एक नया टर्म आपकी बुक्स में नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे ये टर्म्स लिख लो, रेजिस्टर्स बोलते हैं। रेजिस्टर्स बेसिकली ये वो मटेरियल है, लिख लेना इसको, ये वो मटेरियल है जो कि रेजिस्ट करेगा। ठीक है, ये वो मटेरियल है जो क्या कर रहा है, बेसिकली मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, रेजिस्ट कर रहा है, छोटा छोटा लिख रही हूँ, रेजिस्ट कर रहा है। किसको रेजिस्ट कर रहा है, मूवमेंट जो है, मूवमेंट बोल लो या फ्लो बोल लो, कि जो कोई भी मेरा हीट है वो फ्लो नहीं हो पा रहा है या फिर मेरा इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो नहीं हो पा रहा है, उनके मूवमेंट को जो रेजिस्ट करेगा, उस रेजिस्टेंस को या उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टर्स। उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टर्स बोलते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी होती है ना कि वो रेजिस्ट कर पा रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ध्यान से देखो, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपकी बुक्स में अवेलेबल नहीं है, ये वर्ड भी आपको नहीं मिलेगा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टर्स, बट ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये मेरे पास था। अब आते हैं अपनी सेकंड वाली प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है मेरे को वो बताती है टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में। किसके बारे में बताएगी वो, टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में बताएगी। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है या इसका मतलब क्या ना, पहले वो समझ लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ, उन वर्ड्स को ध्यान से रीड करना आप लोग। फोर्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फोर्स लिख लिया, साथ में लिख रही हूँ प्रेशर। ठीक है, अब इनको समझाती हूँ। देखो फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स कहता है पुल कर लो या पुश कर लो। अब अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरे पास ये पेन है, मैंने इसको बहुत ताकत लगा लिया, खींचने की कोशिश कर ली है, बहुत कोशिश करी है खींचने की, पर ये खींच नहीं रहा है। ठीक है, और दूसरी जगह मेरे पास ये मैंने ईयरफोन्स पहना है, इसको मैं अगर 2 अलग अलग पार्ट्स में खींचने की कोशिश करूँगी ना, होगा क्या, ये टूट जाएगी बीच में से, ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेकेज हो जाएगा। अभी आपको पता है आप लोग गेम्स खेलते हो तो वहाँ पर टग ऑफ वॉर एक गेम है, बहुत ही ज़्यादा फेमस गेम है टग ऑफ वॉर। उसमें क्या होता है, टीम ए जो है
टीम बी को अपोज करती है और बीच में एक रोप से वो आपस में एक दूसरे को खींचते हैं, ठीक है। बट बेसिकली क्या करें, दे आर पुटिंग सम सॉर्ट ऑफ फोर्स और यू कैन यूज दैट दे आर पुटिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर। वो प्रेशर लगा रहे हैं, वो फोर्स लगा रहे हैं, वो जान लगा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। उसको बोलते हैं हम बेसिकली कि आपने वो, अब यहाँ पे उसने बोला कुछ तो मटेरियल होते हैं वो फोर्स को टॉलरेट कर पाते हैं, ठीक है, प्रेशर को टॉलरेट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल दिस पेन, इसको तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने ज़्यादा हार्ड नहीं मैं लगाया बट अभी टूटा नहीं है, ठीक है। इसको मैं अपने बेयर हैंड से ही तोड़ रही हूँ, बेयर हैंड मतलब अपने नॉर्मल हैंड्स को यूज़ कर रही हूँ, मैंने कोई एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया है। इसको तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, टूट जाएगा बहुत ईजिली, सबको पता है पेन बहुत ईजिली टूट जाते हैं। मतलब इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये जो ना टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये बहुत वीक है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। अब एट द सेम टाइम मैं अगर एक मेटल ले लूँ, एक आयरन ले लो, चलो आप, ठीक है, आयरन को ना कोशिश कर लो खुद से तोड़ने की। ये लो, आई एम हैविंग द बैंगल इन माई हैंड, और ये बैंगल जो है ना आयरन का है। तो अब देखते हैं, ये अगर आयरन का बैंगल है, देखो ये बैंगल है, इस बैंगल को आप जितना मर्जी तोड़ने की कोशिश कर लो, पुश कर लो, पुल कर लो, प्रेशर अप्लाई कर लो, बीट कर लो, व्हाटएवर यू वांट्स टू बीट इट, आप कर सकते हो, पर ये नहीं टूटने वाला, ठीक है, ये ब्रेक नहीं होने वाला, टच से मस नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं होगा बिकॉज इट इज़ हैविंग अ वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसके पास, मीन्स इसके पास टॉलरेंस है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रही हूँ दैट इट इज़ हैविंग दी टॉलरेंस। देखो यहाँ पे इसके पास क्या है, टॉलरेंस है। टॉलरेंस मीन्स कि वो जो है उन सब चीज़ों को सहन कर सकता है, उसको जो है टॉलरेट कर सकता है, और जो भी वो सब चीज़ों को टॉलरेट कर सकता है उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ में समझ में आ गया। बेसिकली जितने भी मेटल्स होते हैं ये सारे के सारे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के होते हैं, एक्सेप्शनल हर जगह प्रेजेंट होते हैं। ये मत बोल देना कि मैम सोडियम तो है, सोडियम मेटल होने के बावजूद भी क्या है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बिल्कुल ज़ीरो है। बेटा ये तो मुझे भी पता है टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़ीरो है, बट आपको ये बोला था कि वो क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है, और एक्सेप्शनल केस तो हर जगह प्रेजेंट होते हैं ना। तो कुछ चीज़ों को अवॉइड करो, बाकी दूसरे को देखो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेटल्स जो हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ गुड होती है, अच्छी होती है, बट ओनली 1 और 2 आर देम जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी, गुड नहीं होगी। तो ये तो था मेरे पास ऑल ओवर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात याद रखना। एक चीज़ मैंने अभी तक नहीं बताई है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एक लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है जिसको हम बोलते हैं लस्ट्रस, ठीक है, लस्ट्रस बोलते हैं। लस्ट्रस का मतलब क्या है, शाइनी, कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, या सिंपल बोल लो कुछ ऐसे नॉन मेटल्स होंगे जो लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं, मेटल्स के एग्जांपल है। देखा जाए तो मैंने क्या बोला, गोल्ड है मेरे पास, सिल्वर है, ठीक है, एंड प्लैटिनम है, ये सारे के सारे क्या है मेरे पास, ये मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, और ये सारे के सारे शाइनी हैं। शाइनी मीन्स चमकते हैं, दे आर हैविंग देयर ओन ब्राइटनेस, इनकी खुद के पास ब्राइटनेस है, अट्रैक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लस्ट्रस। इफ़ दे आर हैविंग देयर ओन शाइन इट मीन्स दे आर लस्ट्रस, ठीक है ना। अब एक मेरे पास नॉन मेटल है जो कि नॉन मेटल होने के बावजूद भी शाइनी सब्सटेंस है, उसका एग्जाम्पल आप लोगों को सबको पता है, डायमंड। डायमंड की थोड़ी सी केमिस्ट्री के अंदर जाते हैं, डायमंड के बारे में डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो डायमंड बेसिकली किससे बना है, कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, कार्बन है, ये कार्बन से बना होता है, कार्बन के ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो जाके मेरे पास क्या बनता है, डायमंड बनता है। तो डायमंड बीइंग अ नॉन मेटल, एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी वो क्या है, शाइनी है। अभी भी मैं एक चीज़ बोल रही हूँ कि एक्सेप्शनल्स जो चीज़ें होती है, एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से रीड करना है और समझना है। हमने जो अभी बात करी है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, पीपी के बारे में बात कर लिया, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बात कर ली। सबसे पहले प्रॉपर्टी थी मेरे पास स्टेट, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करा डक्टिलिटी के बारे में कि भाई डक्टाइल होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी मेरे पास कौन सी थी, मेलेबिलिटी की ले लो, जो भी याद आ रही है फटाफट लिखते चले जाना, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी थी, सोनोरस थी, सोनरस होती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी कौन सी होती है, हार्ड हो गया या सॉफ्ट हो गई कोई चीज़ उसको बोलते हैं, ठीक है ना। एंड इसी तरह से और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में बात करी है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमने बात करी है टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में। सेवन्थ है कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स। एट्थ है मेरे पास लस्ट्रस है चीज़ या फिर नहीं है लस्ट्रस, ठीक है। तो दीज आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब नेक्स्ट सेक्शन में आएंगे तो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है लिटिल बिट इंटरेस्टिंग है और डरा नहीं रही हूँ, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है, ठीक है। ये डरा नहीं रही हूँ, दिमाग में मत रखना कि मैम ने तो डरा दिया है, मैम तो ऐसे बोल रही कि डिफ़िकल्ट है, बट अगर आपको एक बार समझ में आ जाएंगी तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगी। बीइंग इस प्रॉपर्टी को नॉन मेटल्स की या मेटल्स की, इस वाले टॉपिक को हम थोड़ा सा वास्ट करेंगे, डिटेल में करेंगे,
ठीक है। तो वीडियोस देखते रहना, लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, शेयर कर देना। एंड एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आपके साथ शेयर करनी है कि अब मैं भी हो सकता है कि जो है जून में मैं वीडियोस बनाऊं तो आपको जो है ग्रुप में या फिर कहीं पे मैसेज ना प्रोवाइड कर सकूं, तो सब्सक्राइब कर देना सो दैट जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो आपके पास अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है। तो बीइंग हेल्पिंग टूवर्ड्स मी ऑल्सो एंड आई एम हेल्पिंग यू। पढ़ते रहो, थोड़ा सा इंटरेस्ट बना के रखो, ऑब्जर्व करते रहो, बेस्ट है ऑब्जर्व करते रहो। जितना ऑब्जर्व करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना साइंस को पढ़ने में मज़ा आएगा। और अगर आप ये सोचोगे कि साइंस तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं पढ़ना है, क्रैम करना है, तो डेफिनेटली ये बोरिंग हो जाएगा। और किसी भी सब्जेक्ट को बोरिंग बनाना ना बनाना वो हमारे ऊपर है। बीइंग ऑब्जर्वेबल, थोड़ा सा दिमाग खोलो, आँख खोलो, कान खोलो, नाक भी खोल लो। नाक खोलने के लिए बोल रही हूँ, सूंघना अच्छा होता है, सूंघ के पता चल रहा है टेस्ट के बारे में। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और अपना लॉकडाउन अच्छे से एंजॉय करते रहो, घर पे रहो, पढ़ते रहो, सेफ रहो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।